नमस्कार। बजट का काउंटडाउन जारी है। 1 फरवरी का इंतजार है। हम एमएसएमई इंडस्ट्री की उम्मीदें आप तक ला रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पुणे से प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, एमसीसीआईए, और हैदराबाद से मौजूद हैं के रमा देवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, एलिप। आप दोनों का शुक्रिया। शुरुआत प्रशांत जी आपसे। प्रशांत जी, इकोनॉमी में नरमी के बीच इंडस्ट्री की बजट से कैसी उम्मीदें हैं? अर्थव्यवस्था में मोमेंटम को लेकर क्या खास हो सकता है? देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था, हम सोच रहे हैं इस साल लगभग 6.8% प्रतिशत ग्रो होने की हम आशा करते हैं। अ, पूरी अगर दुनिया भर हम देखें, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की जैसे सिचुएशन है, तो उसमें ये बहुत बुरी तो बात नहीं है, 6.8% अच्छी बात है, बट इससे भी अच्छा हो, इसलिए जो रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, वो हो जाएँ। केपेक्स जो लास्ट ईयर अच्छा खासा रखा गया था, वैसे ही हायर केपेक्स रखा जाए, जिसका फ़ायदा बड़ी कंपनियों को होगा और छोटी कंपनियों को भी होगा, एमएसएमईज़ को भी होगा। और उसका फ़ायदा जॉब क्रिएशन में होगा और उसका फ़ायदा कंज़म्पशन में होगा। सो द होल पॉजिटिव साइकिल वुड रन अगर ज़्यादा केपेक्स हो रहा है इस बजट में और ज़्यादा रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं तो। रमा जी, एक्सपोर्ट्स फोकस एरिया में शामिल है। ऐसे में एआई, इंडस्ट्री 4.0, रोबोटिक्स के इस दौर में न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाना चाहिए? But still a lot to do because we are focusing on exports in the sense that we have to enhance our production. This can only happen with technology adoption like AI, automation, and also, converting our industry production into green production. These are the things which we have to focus. Still, we are doing better job, like employment has increased and also our exports have increased. प्रशांत जी, रमा जी ने निर्यात के साथ ग्रीन की बात रखी है, तो ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम में ट्रांजिशन के लिए और कार्बन फुटप्रिंट्स घटाने के लिए बजट से कैसे सिग्नल्स की उम्मीद कर रहे हैं? ग्लोबली कई सारे देश, बड़े देश जो हमारे बायर्स हैं, जो हमारे इंपोर्टर्स हैं, वो बहुत ही कॉन्शियस है क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसलिए वे ग्रीन एनर्जी का एजेंडा पुश कर रहे हैं। वो सबके हित में है, हमारे भी हित में है। ये करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज है, जो हमें ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करती है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो सोलर एनर्जी है, अगर वो प्रोड्यूस करके एमएसएमई सोलर एनर्जी कंज्यूम कर पाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा और उसके लिए बजट का प्रोविज़न करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एमएसएमईज़ वुड मेक यूज़ ऑफ दिस प्रोविज़न और ज़्यादातर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें और खुद यूज़ कर लें सोलर एनर्जी। दूसरी बात है, कई सारी ऐसी 800 प्लस टेक्नोलॉजीज़ है बीईए के पास, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के पास। वो सब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए अगर एमएसएमईज़ को फंड दिया जाए, कुछ तो ऑलरेडी दिया है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने, अगर वो फंड बढ़ जाए, तो ज़्यादातर ज़्यादा एमएसएमईज़ बीईए के जो 800 प्लस ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है, उसे अडॉप्ट कर पाएगी। रमा जी, एक्सपोर्ट्स की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। 2030 तक $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य है। इंडस्ट्री का मानना रहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ पावर के साथ लैंड रिफॉर्म्स पर काम होना चाहिए। आपका असेसमेंट क्या कहता है? It's a big task, but it's not impossible for a country like India, which is into the right direction because we are having a holistic approach. Like we are also developing human resource by providing skills. And if you look at our own requirement, like railways, defense sector, and seaways, they require a lot of interventions in technologies. As of today, we are importing many technologies which can be indigenously manufactured. So, a good push should come from creating a common infrastructure required for these facilities. With the collaboration effort is what we require. Like EU can collaborate with us in improving our technologies in the way like we can become a manufacturer from our own country. So indigenous manufacturing can be given a push. So this is what we call is a common facilities like integrated approach, giving a solar power at the industrial park, which produces products which can be supplied for other countries.
प्रशांत जी, जहां तक बात कॉमन फैसिलिटीज की है, जिसका अभी जिक्र किया गया है, इस पर आपकी क्या राय होगी? दौर कॉम्पिटिटिव है और स्मॉल बिजनेसेस के लिए इनोवेशन और R&D को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस दिशा में कैसे कदम उठाने होंगे? मेरे ख्याल से 2-3 तरीके हैं एमएसएमई के इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। पहला तरीका ये है कि क्लस्टर्स जो हैं वो फॉर्म किए जाएं, क्योंकि एमएसएमईज बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती आर&डी करने के लिए। कई सारी टेस्टिंग, मेजरमेंट, सर्टिफिकेशन रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं, जैसे कि पुणे में ऑटो क्लस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है, ऐसे क्लस्टर ज्यादा हो हर सेक्टर में। दूसरी चीज है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो फंड है उस पे बहुत अच्छा सा प्रावधान करना चाहिए, अच्छा सा बजट एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। तीसरी और आखिरी चीज ये है, ये डिजिटल का युग है और उसके आगे भी जाकर एआई का युग है, इसलिए ज्यादातर एमएसएमईज डिजिटल और एआई को यूज करें, इसलिए भी बजट का प्रावधान होना जरूरी है। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रमा जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई लॉज स्क्रैप किए गए हैं, राज्यों में भी इस पर काम हो रहा है। इस पहलू पर और कैसे एडिशनल स्टेप्स की जरूरत है? Digitalization of MSME is one way of looking at minimizing this. Already, I think Ministry of MSME has come forward with the digital locker for certification, use of digital locker for certification, which is introduced recently. So the same concepts, we need to take up to minimize the, difficulties of MSME sector. Already ease of doing business, a lot of state governments have come forward and they have adopted various methods. Lot of cyber crime and insecurity is prevailing when we use digital tools. So this has to be, there's need to be a solution for this kind of thing. प्रशांत जी, चलते हुए आप एमएसएमई के बजट एलोकेशन पर कुछ कहना चाहेंगे? बजट अगर पिछले 2-3 सालों का बजट देखा जाए तो एमएसएमई डिपार्टमेंट का जो अलोकेशन है वो लगभग 22-23 हजार करोड़ इतना ही है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये अपेक्षा है एमएसएमई डिपार्टमेंट जो कि 6-7-10 लगभग करोड़ एमएसएमईज को अगर रिफ्लेक्ट करता है, तो ये जरूरी है कि उसके बजट के अलोकेशन में वृद्धि हो, यही अपेक्षा रहेगी। देखते हैं बजट 2025 में एमएसएमईज के लिए क्या खास रहता है। फिलहाल अजीब बिजनेस से बात करने के लिए प्रशांत गिरबानी और के रमा देवी, आप दोनों का शुक्रिया।